दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर चलता हूँ जिसका ख्वाब मैंने तवील अरसे से देखा था। ये सफ़र है पनपीर रॉक्स का, लेकिन ये सिर्फ एक जगह का सफ़र नहीं बल्कि फितरत के एक ऐसे खूबसूरत तरीन शाहकार को देखने का सफ़र है जो हमारे आसपास ही मौजूद है और अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मुझे लगा कि ये सिर्फ बुलंद व बाला चट्टानों का एक ढेर है, लेकिन करीब आने पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ की कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं है बल्कि लाखों सालों की खामोश गवाह है। इनके अंदर वक्त की गहरी लकीरें हैं जो इन परिंदों की कहानी सुनाती है जिन्होंने यहाँ अपना घोंसला बनाया, और इन हवाओं की सरगोशियाँ सुनाती है जो इन चट्टानों से टकरा कर एक हसीन गीत गाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम आए हैं नड़ और आपको दिखाते हैं नड़ टॉप में जिस तरह स्कर्दू में मशहूर रॉक्स है उसी तरह के यहाँ पर भी एक रॉक्स है, तो आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। पिछले व्लॉग में हमने आप दोस्तों के साथ रावलपिंडी से पंजाड़ फॉरेस्ट हाउस तक का एक यादगार सफ़र शेयर किया था। आज हम अपनी इसी मुहिम का दूसरा हिस्सा शेयर कर रहे हैं जो हमें पंजाड़ फॉरेस्ट हाउस की दिलकश फिजाओं से लेकर नड़ में वाक़ कटोरा गांव के खूबसूरत मनाजिर तक लेकर जाएगा। हमारे इस सफ़र का आगाज़ एक ऐसे मकाम से हो रहा है जहां चारों तरफ गहरी खामोशी और घने जंगलात हैं जो दिल को सुकून देते हैं। ये सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का जाना नहीं है बल्कि फितरत के साथ जुड़ने का एक खूबसूरत तजर्बा है। ये आप ऊपर आते हैं पंजाड़ में छोटा सा होटल बना हुआ है, ये देख ले जरा, बड़ा अच्छा व्यू है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि होटल की हदूद में नशा करना सख्त मना है, नीज बेहुदा बात और गाली गलौज से परहेज करें। यहाँ से गांव बहुत प्यारा नजर आता है, मौसम भी आज ठंडा है। चाय पी के फिर हम ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे एक और प्यारी जगह इंशाल्लाह। ये देखे गाइस, नज़र आ रहा होगा आपको, बड़ा प्यारा नज़ारा। हल्की हल्की बारिश हो रही है, नीचे बड़ा खूबसूरत गांव है। ये है जी मोटू भाई, मेरा प्यारा बेटा। आधे घंटे बाद इसके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है, तो मैंने कहा गड़बड़ से पहले पहले इसके पेट का इलाज करें। पनपीर रॉक्स जाते ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। दोनों साइड पे बड़ा मजेदार जंगल है, इसके बड़ा प्यारा व्यू है इस जगह का। यहां से रोड सिमेंटेड हो जाती है। अब आगे आएगा नूराबाद आबशार वाला पॉइंट। ये हम पहुंच गए। देखिए ये बंदे बैठे हुए हैं इसके साथ ही नीचे ट्रैक, ये ट्रैक ये नीचे नूराबाद आबशार की तरफ ट्रैक जाते हैं। ये देखिए लिखा भी हुआ है खतरा। आबशार की गहराई काफी ज्यादा है, नहाने से परहेज किया जाए। वो थोड़ी बहुत आबशार नजर आ रही है। इस पॉइंट से भी आबशार नजर आती है, वो थोड़ी बहुत नजर आ रही है। बड़ी अजीब और गरीब सीनरी है सारे इलाके। ये देखिए जरा, बहुत मजेदार बड़े बड़े पत्थर है। पानी में भी, रोड किनारे, राइट लेफ्ट दोनों साइड। पाकिस्तान होटल एंड रेस्टोरेंट, कमरे दस्तयाब है लिखा हुआ है। ये टूरिस्ट आए हुए हैं, लोकल टूरिस्ट जिनको हम प्यार से शापर बोलते हैं। आउट क्लास सीन है माशाल्लाह इस गांव का। ये नीचे देखे जरा, आपको नजर आ रहा होगा, बहुत प्यारा सीन है। थोड़ी चढ़ाई थी, यहाँ मैं उतर गया, वीडियोस तस्वीरें बना रहा था। वैसे हमारा और टूर्स के नाम से फेसबुक पे पेज भी है। ये जंगली एलोवेरा, पीछे मुख्तलिफ गाँव के सीन्स।
और ये मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पीछे और वो गायब हो गए। नहीं मिले तो फिर मुझे मजबूरन उनको फोन करके वापिस उस जगह बुलाना पड़ेगा जहां से मैं तस्वीरें ले रहा था। बहुत मजेदार बारिश हो रही है। ये हम थोड़ी देर रुके हैं अब और बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत प्यारा सीन बना हुआ है। आपको दिखाते हैं अंदर राशिद भाई और सलीम भाई पकौड़े बना रहे हैं। ठंड है जी असम में बहुत ठंड। और सलीम भाई जो है वो चाय पे लगे हुए हैं। सलीम भाई की बड़ी प्रैक्टिस है माशाल्लाह घर में चाय बनाने की। इतना टाइम नहीं लगना जी, 10 से 15 मिनट लगने बर्तन धोने की, 10 मिनट लगने चाय बनाने की, घंटा लगना कपड़े धोने की। मैं तो मुश्किल ही कोई। वो छुट्टी वाले करी किन्ने आ। चाय के गर्मा गर्म कप पीने के बाद बारिश थमी और आसमान खुलने लगा। मौसम की इस तब्दीली ने हमारे हौसले को बढ़ाया। हमने एक मकामी रहनुमा को अपने साथ लिया और फिर एक नए सफ़र पर रवाना हो गए, जिसका मकसद कटोरा गांव में मौजूद मशहूर चुंच टॉप को देखना था। यह सफ़र सिर्फ एक जगह तक पहुंचने का नहीं, बल्कि कुदरत के हसीन मनाजिर को करीब से महसूस करने का है। रास्ते में ताज़ा हवा और परिंदों की चहचहाहट ने हमारे दिलों को मोह लिया। मकामी रहनुमा की मौजूदगी ने हमारी मुहिम को महीज आसान बना दिया, क्योंकि वो रास्ते के हर मोड़ और इसकी कहानी से वाकिफ थे। नूराबाद आबशार से ऊपर हाँ 0 पॉइंट आता है हाँ और ऊपर इस जगह को दिगल स्टॉप भी बोलते हैं। हाँ। वहां से हमने ऊपर जाना, जहाँ पे मसरूर रॉक है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ा प्यारा मौसम है। ये जैसे ही आप कटारा गांव है अरशद भाई। इस पुली से आप जैसे इस तरफ आते हैं, ये कटारा गांव को रास्ता जा रहा है। 0 पॉइंट बोलते हैं इस स्टॉप को। 0 पॉइंट पे आके आपने कटारा गांव की तरफ मुड़ जाना है। दूर दूर तक आपको इस तरह की सीरीज नजर आएगी पहाड़ियों, और इस तरह के घर छोटे मोटे, ये सब रॉक्स के ऊपर ये घर बने हुए हैं। बड़ा मजेदार सीन है आज, क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की। अब जा रहे हैं ये अजीम पब्लिक स्कूल, पीछे लिखा हुआ था। ये देखें पीले पीले फूल जो आपको नजर आ रहे हैं, नेचुरल फूल है। ये देखें, अल्लाह की शान देखें। पत्थर में भी लोगों ने यहाँ पर गंदम काश की है, क्या आपको नजर आ रही हो। बड़ा खूबसूरत गांव है माशाल्लाह, बिल्कुल नेचुरल। दागिस्तानी सरोवर दवाखा। ये कोई 3 किलोमीटर ऊपर आके हमने स्टॉप किया। जैसे ही आप ऊपर आएंगे यहाँ पे स्टॉप करें। अब हम जाते हैं आगे, आपको दिखा। बड़ा मजेदार व्यू है, आपको दिखाते हैं आगे। मसरूर रॉक, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बारिश से तकरीबन 11 बजे की लगी थी जब हम आ रहे थे पिंडी से। ये देखें सर, सारे चट्टान है, टोटल सारा पहाड़ी सिलसिला इसी तरह का, और इसके ऊपर घर बने हुए हैं। जब कभी आप दोस्तों का इरादा इस खूबसूरत और अनोखी चट्टान को देखने का हो, तो मेरी आपको ये मुखलिसाना नसीहत है कि किसी मकामी शख्स को साथ ज़रूर लेकर जाएं। इसकी वजह यह है कि ये चट्टान किसी आम रास्ते पर नहीं, बल्कि एक मुश्किल और दुश्वार गुजार जगह पर मौजूद है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी पेचीदा और पथरीला है। अकेले इस सफ़र पर निकलना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि ख़तरनाक भी हो सकता है। मकामी रहनुमा ना सिर्फ आपको सही सिमत दिखाएगा, बल्कि वो इन दुश्वार गुजार रास्तों से बखूबी वाकिफ़ होता है। इसकी रहनुमाई में आप बग़ैर किसी परेशानी के इस खाम मकाम तक पहुँच सकते हैं और कुदरती नज़ारे का भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं। लिहाजा अपनी हिफाजत
और बेहतरीन तजर्बे के लिए किसी मकामी को साथ लेकर जाएं। इससे आप ना सिर्फ अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचेंगे बल्कि आपको इस इलाके की सकाफत और कहानियों के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। चुंच टॉप की इस चढ़ाई के दौरान रास्ते में हमें कुदरत के कई हसीन शाहकार देखने को मिले। यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि इन बेजान पत्थरों के दरमियान ज़िंदगी सांस लेती है। आपको जगह जगह कुदरती तौर पर उगे हुए पीले और सफ़ेद रंग के फूल नज़र आएंगे जो इस पथरीले मंजर में एक रंगीन चाट का इजाफा करते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी नदियाँ बह रही है और इनके पानी से बने हुए शफाफ तालाब भी दिखाई देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात इन चट्टानों के दरमियान उगा हुआ सब्ज़ा है। इन सख्त और खुश्क पत्थरों के बीच ज़िंदगी की ये हरियाली देखकर आप कुदरत के अनोखे फन पर दंग रह जाएंगे। ये हसीन नज़ारे इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह ने हर जगह खूबसूरती छुपा रखी है। इन मनाजिर को देखकर इंसान की आंखें ठहर जाती है और वो बेख्तियार अल्लाह की तख्लीक की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाता है। ये मेरा 12वां चक्कर था इस एरिया का, मगर मुझे कभी ऐसा मौसम नहीं मिला जैसा मौसम आज है। ये व्यू चेक करे ज़रा, माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ, अब नजर आए हैं हमारे प्यारे दोस्त। सामने नजर आ रहा होगा हमारे उस्ताद जी जा रहे हैं मसरूर रॉक पे। ज्यादा एज की तरफ ना जाएं, बाकी ये गाइड ये देखिए जी हमारे दोस्त खड़े। एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है नजर आ रहा है। पहुंच गए मसरूर। ये नीचे पुलिया वाटरफॉल वाली साइड है और वो सामने रोड नजर आ रहा है। ये है हमारे वो सामने मसरूर रॉक्स, यानी ये बिल्कुल उसकी तरह लेकिन ये नॉट टॉप में हुआ। इस जगह हवा का बहाव इतना तेज़ होता है कि तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस टॉप का सफ़र करते वक्त इंतहाई एहतियात बरते। यहाँ पर ज़रा सी बेहतियाती भी ख़तरनाक हो सकती है, इसीलिए हर कदम सोच समझ कर उठाए, ख़ास तौर पर इन जगहों पर जहाँ रास्ता तंग हो। अल्लाह ना करे अगर आपका पैर फिसला या आपका तवाज़ुन बिगड़ गया तो नीचे गहरी और ख़तरनाक खाई है जो जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए सिर्फ मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ ना हो बल्कि अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। याद रखें, एडवेंचर और मुहिम जोई अपनी जगह, लेकिन जान की हिफाजत सबसे मकदम है। लिहाजा यहाँ आते हुए हमेशा होशियार रहें और एहतियात को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं। इसके करीब से एक ऐसा मंजर दिखाई देगा जो आपकी सोच से भी ज़्यादा दिलकश होगा। यहाँ से नज़रें उठाएं तो दूर दूर तक फैले हुए खूबसूरत और सरसब्ज गांव दिखाई देंगे जो किसी पेंटिंग का हिस्सा लगते हैं। इन छोटे छोटे घरों और खेतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि यहाँ बादल आपके बिल्कुल करीब होते हैं। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप बादलों के दरमियान खड़े हैं या इन्हें छू सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर मौजूद है और बादलों से बातें कर रहे हैं। ये एक ऐसा नाकाबिले फरामोश लम्हा होता है जब इंसान कुदरत की अजमत और अपनी छोटी सी हैसियत का एहसास करता है। ये नज़ारा हर इस शख्स को देखना चाहिए जो फितरत से मोहब्बत करता है। गाइस, ये था नर टॉप नर में मौजूद मसरूर रॉक्स। इसको हम मिनी मसरूर रॉक्स भी कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ी मज़ेदार जगह है, ज़रूर इसके विजिट करें। यह था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।